प्रधान जी, अरे प्रधान जी। प्रधान जी तो है नहीं, हम हैं। मास्टरनी राम राम। राम राम। से आना हुआ? मेरा आना यूं हुआ, ये बताओ तुम्हारे प्रधान जी कितनी सरकारी नौकरी देते हो, कितने ठप्पा लगाते हैं? तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई ना लग गई? हाँ मेरी तो लग तुम्हारी ठप्पा लग गो? हाँ लगा था। कहाँ लगो दिखाओ। अरे सरकारी ठप्पा लगता है, अंगूठा। अंगूठा? हाँ सरकारी ठप्पा और अंगूठा दिलाओ, सरकारी ठप्पा है तो मोहर से लगता है। तो तुम्हारे मोहर कहाँ लगी, दिखा तो सही। मेरे नहीं, मेरे कागजों पे लगी थी। क्या बेवकूफ हो तुम? कागजन पे लगता है मोहर? और प्रधान जी तो हमारी बहुत नौकरी, घर पे आ जाइयो ठप्पा लगा देंगे। तो अरे वो उसकी कह रहे होंगे, कागजों पे लगेगी। मेरे प्रधान, तुम्हारे प्रधान ये क्या कर रहे थे? अरे मेरे प्रधान क्यों हैं? गांव के प्रधान हैं। अब तुम एक बात बताओ, जब तुम प्रधान जी घर में रह रही हो, प्रधान जी ना है और तुम आई हो बाहर, हाँ, तो अगर हम तो जानते तुम काम की मास्टर नहीं हो, कोई नो समझे कि तुम प्रधान जी की बहू हो, वो मतलब दूर की रिश्तेदार समझे, तो कोई तुम अगर गांव को कोई बाग है बाल का नौके भाभी कहाँ है प्रधान जी, फिर क्या होगी तुम? तो प्रधान जी को बुलाएंगे ना। भाभी प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी घर पर है नहीं है, वो राउंड पर गए हैं। आप जाइए। काहे पे गए? राउंड पर। ये क्या होता है? मुआयना करने गांव का। ये तो नो ना किया तो तुम मास्टर नहीं साहब, सीधी सीधी बोल दो, घूमने गए गांव में। हाँ घूमने गए हैं बस। अब तो आ जाए तो बता रही हूँ मैं। ठीक है मैं बता दूंगी। दिमाग चौटी है। अरे कोई है? अरे प्रधान जी। मास्टरनी बैठिए आप मेरे रूम में। अरे बस क्या रूम और क्या कमरा, बस ये बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे भाई जान सकते हैं कौन सी पढ़ाई चल रही है? अरे पढ़ाई नहीं, वो मेडिकल रिपोर्ट थी, बस वही देख रही थी। मेडिकल रिपोर्ट? जी। भाई अंग्रेजी हमारे दिमाग में ना घुसे, शुद्ध हिंदी में बताओ। रिपोर्ट थी है ना प्रधान जी, वो मेरी कुछ तबीयत खराब थी। तबीयत खराब? अरे नहीं ऐसी तबीयत खराब, अब मैं ठीक हूँ। अरे वो ब्लड टेस्ट कराया था तो बस उसकी रिपोर्ट थी। अरे तो मुझे बताना चाहिए था भाई। मास्टरनी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं आओ चलो डॉक्टर। नहीं मैं ठीक हूँ। तो अब ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बड़ी 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 चिंता होती तुम। और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मतलब सही है रिपोर्ट? जी। अच्छा आप बताइए प्रधान जी, आप कैसे आए थे? भाई घूमता हुआ आ रहा था, मैंने कहा तुम्हारी खैर खबर ले लूं। जी, और जी। अच्छा ही हुआ खैर खबर ले ली, पता जी, चल गया, वरना तुम तो बताती भी नहीं। अरे नहीं ऐसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है तो मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। प्रधान जी एक बात बताइए। पूछिए। आप ये इतनी बड़ी बंदूक लेकर हर वक्त क्यों घूमते हैं? बड़ी बंदूक? हाँ। अरे भाई हर आदमी को अपनी बंदूक खुद लेके घूमना चाहिए, पता नहीं कब हमला हो जाए। अरे तो अब तो ये घर है, घर में कौन सा हमला हो रहा है आपके पास? अरे मैं बाहर से अभी आया हूँ, अब अपने कमरे में जाऊंगा तो रख दूंगा। जाते जाते मैंने सोचा मास्टरनी की खैर खबर ले लूं, और अच्छा ही हुआ। देखो तुम बीमार भी हो, कहो तो दवाई दिला लूं। नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा प्रधान जी एक बात बताइए, ये बंदूक चलती भी है? अरे ये बंदूक चले ना चले, लेकिन हमारी दूसरी बंदूक बहुत बढ़िया चलती है। क्या? हाँ हमारे पास 2 बंदूक है लाइसेंसी। अच्छा, हम अच्छा। खानदानी कुंवर ठहरे ना। जी तो ये चलती नहीं है तो फिर क्यों लेके घूमते हैं इसको? एक बार क्या हुआ, हम जंगल में जा रहे थे, सामने शेर बैठा था। जी। शेर बैठा था, साथ में हमारे 2 लोग और थे। बोले मारो मारो। हमने कहा अरे ऐसा नहीं मारते, हम शेर को उठा के मारते हैं। बस फिर क्या था, जैसे कंकड़ी मार के शेर को उठाया, हमने बंदूक तानी और हम भाग खड़े हुए। यही बंदूक थी? हाँ यही ये बंदूक तो चलती थी। नहीं है। तभी तो भाग खड़े हुए, शेर हमारे पीछे, हम आगे आगे। पता नहीं भीड़ में शेर कहाँ खो गया, हम सलाई सलामत घर आ गए। बंदूक दिखाने के लिए है, नहीं डराने के लिए? इस बंदूक में कारतूस तो है ना? कारतूस? हाँ। भाई इस बंदूक का तो नहीं मालूम, लेकिन जो हमारी दूसरी बंदूक है तो कारतूस तो अपने साथ रखे हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। दूसरी बंदूक? हाँ दूसरी बंदूक, जब वो भी उसको चलाते लाइसेंसी। ही नहीं तो उसमें डालने से क्या फायदा? यही तो बात है, हम इसे चलाते नहीं, ये हमारे साथ रहती है, और जो चलती है वो हमारे साथ रहती नहीं, लेकिन वक्त पे बहुत काम आती है। वक्त पे? हाँ वक्त अरे पे। आप जंगल में होंगे, कहीं होंगे, वो घर पर रखिए। कभी मौका दे के देखिए दूसरी बंदूक का कमाल। मैं? हाँ, मौका? हाँ। वो शिकार करोगे क्या? छी आपके ऊपर ऐसा तो कभी नहीं सोच सकता। आप स्कूल जाती हैं ना पढ़ाने बच्चों को, जी। रास्ते में कोई भेड़िया वेड़िया मिल जाए तो बस मुझे बता देना, दूसरी बंदूक का दिखा देंगे कमाल आपको।
अच्छा अच्छा, मतलब मैं आपको फोन करके बुला लूँ? हाँ मुझे बुला लेना, वो जो दो कारतूस बहुत इतनी दिन देर से में तो खराब मुझे पड़े। जानवर ही खा जाएगा, आपको फोन करूंगी तो। छी छी छी, हमारे होते हुए आपको जानवर खा जाए ऐसा संभव नहीं है। बस हमारे अलावा आपको कोई नहीं खा सकता। क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब है जब तक आप हमारी हवेली में हैं यहाँ पे सही सलामत हैं। जी जी जी, हाँ। ये तो है। अब ये बताइए जी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बेतकल्लुफ़ बता दीजिएगा। अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। भाई एक बात पूछूं आपसे, जी पूछिए। आपकी शादी हो गई? शादी? नहीं। हैं? नहीं। मेरी भी नहीं हुई। तो आप तो कर लीजिए, आपकी तो उम्र है ना। अरे उम्र है मगर आप जैसी कोई खूबसूरत हसीना टकराई नहीं। मेरे जैसे हसीना? हाँ आपके अरे जैसे। मेरे जैसे हसीना तो आपको बहुत मिली होंगी। अरे और वैसे इस वक्त नहीं मिल सकती। क्यों? वो इसलिए कि आपकी उम्र हो चुकी है। और अरे। आपकी जो बंदूक है वो भी शायद जंग खा गई होगी। अगर बंदूक का सही आइडिया लेना हो तो किसी दिन जंगल में चल के देखिए हमारे साथ। नाक बंदूक है, अगर टांग ना उड़वा दी तो हमारा नाम ठाकुर जोगिंदर सिंह नहीं। टांगे उठवा दी? हाँ हाँ, मतलब बंदूक का इतना खतरनाक साउंड है कि आदमी टांग उठाकर भागता है। ओ, भागता है? लेकिन मैं क्यों जाऊंगी वहाँ? तो आप चल के तो देखो एक बार कि बंदूक का कमाल क्या है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना और देखना भी नहीं है। बस एक बात बताऊं? जी। आप हैं बहुत खूबसूरत। थैंक यू। लेकिन आप बीमार मत रहा करो, बहुत दुख नहीं हुआ हमें। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ। ये सुन के ही बहुत दुख हुआ कि आपको बुखार आ गया। नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ, थोड़ा सा बुखार था। अब मैं चलूं? बिल्कुल। वैसे रात में कोई परेशानी हो, नींद ना आवे तो बता देना, मैं दूसरी बंदूक ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, 2 कारतूस के साथ। मुझे जरूरत नहीं है, वैसे मुझे डर नहीं लगता। अच्छा जी। हाँ, वैसे भी तुम कुंवर की हवेली में रह रही हो, डरने जी। की कोई बात नहीं। बिल्कुल। बस अपना ख्याल रखना। जी प्रधान जी। कोई जरूरत हो तो बता देना, पास बिल्कुल। वाली खिड़की पे ही सोता हूँ मैं। अरे क्यों नहीं, हाँ। आप ही को बुलाऊंगी। ठीक है। ठीक तो है। मैं सचमुच चलूं? जी चलिए। चलो ठीक है, नमस्ते। बंदूक, चाहे सारी बंदूकों पे जंग लग रही होगी लेकिन बंदूक बहुत अच्छी है। हाँ। अरे शोभा, शोभा। जी राम राम जी। अरे राम 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 राम, आज तो बड़ी चमक मार रही हो। चमक? हाँ। तुम्हारे आंखों पे चश्मा लग रहा है तो भी चमक दिख नहीं गई? ये इसी चश्मे से तो चमक नजर आती है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये देखो तुम्हारे कुछ सरकारी कागज दस्तावेज मैंने तैयार करा लिए हैं। अच्छा अब ठप्पा लगता रह गए हो, ठप्पा लगते ही नौकरी पक्की है। अच्छा, लाओ तो लाओ, मेरे हाथ में दे दो इस कागज को। हाथ में नहीं देंगे भाई, ठप्पा तो हवेली पे लगे हो। तो वो तो मैं उनसे ही पूछ के आ सकती हूँ, भाई उनसे ऐसे नहीं आ सकती मैं। देखो तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? करनी है, पर सब बात उनसे अरे भी उस पूछ के गधे के करूँ। उस गधे अरे के- वो मेरे टांगे तोड़ देंगे। तुम्हारी ठीक है? टांगे तोड़ देंगे? उनसे ऐसे बिना- कैसे तोड़ देंगे? उस गधे को बताई क्यों रही हो? देखो जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जावे तब उसे बता देना कितना खुश होगा रामलाल। और इसमें अब रही क्या गया, दस्तावेज मैंने तैयार करा लिए हैं। एक सरकारी वो आएगो डिप्टी कलेक्टर, उसको ठप्पा लगेगो। आधा काम तो तुम्हारा वैसा हो गया और उसके बाद मेरा ठप्पा लगते ही समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारो काहे को ठप्पा लगेगो? मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी लग रही है, मैं गांव का मुखिया हूँ, मेरा ठप्पा ना लगेगो। और सुनो, उस सरकारी नौकर से ज्यादा खतरनाक ठप्पा मेरो है। मुझे तो तुम्हारी नियत में ही खोट लग रहा है। छी 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 छी, जितना अच्छा सोचा उतना घटिया तुमने सोचा। ठप्पा तो यहाँ भी लग सकता है ना, सरकारी कागजों पे। लेकिन वहीं लगेगा लेकिन जाके। स्याही तो हवेली में है। अब मैं स्याही लेके थोड़ी घूम रहा हूँ भाई। गांव गंगापुरा की जो मोहर है वो मेरी हवेली पे रखी है। अब तुम्हें वहां आने में कोई परेशानी नजर आ रही है? ठीक है, मैं उनसे पूछ के आऊंगी। फिर वही रामलाल से ठप्पे पे तारीख पड़ी हुई है। अगर तुमने सही तारीख ठप्पा नहीं लगवाया, किसी और ने लगवा लिया तो नौकरी उसकी लग जाएगी। अब तू जाने, तेरा काम जाने। अच्छा हाँ चलो, तो मैं चलती हूँ। चल आजा 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 आजा, ठप्पा लगा ही दे भैया। बस ये सोच लो मेरा ठप्पा लगते ही तुम्हारी नौकरी पक्की। अरे प्रधान जी तुम शोभा, तू प्रधान जी संग कैसे? रामलाल इन्होंने मेरे वो कागज बनवा दिए सारे। कागज बनवा दिए सारे? नौकरी काय के के। कागज बनवा दिए? नौकरी के। तुमने रामलाल को बताया नहीं तुम्हारी बताया। सरकारी नौकरी लग रही है?
अरे प्रधान जी मेरी बात सुनो। मुझे बताओ तुम किसके कागज बनवा रहे हो, पहले जी बताओ। अरे कागज बनवाना रे, कागज बनवा दिए। अरे काय के कागज बनवा दिए तुमने, मेरी लुगाई के कागज बनवा दे। अब तेरी लुगाई की नौकरी लगा दी है ठप्पे वाली। ठप्पे वाली? हाँ हाँ ठप्पे वाली। ना प्रधान जी हमें लगवाई तो है तुम्हारी। पोस्ट ऑफिस में बैठ के जो डाकिया ठप्पा लगावे, और सुन 40-50 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी, तो को अच्छा ना लग रहा हो? ना ना मुँह ना अच्छा लगा, मुँह अपने 300 बढ़िया है। तू चल दिए सरकारी नौकरी करने, तेरे घर के ठप्पा बतेरे पड़े हैं, उन कंडन ने छाप ले। अरे कंडन ने कब तक थापूं? फिर क्या मेरी जिंदगी ना है कुछ भी। ऐसा है सरकारी नौकरी चक्कर मत पड़े, समझे? मेरे सरकारी नौकरी हमें मालूम है, पलंग वो का नाम को टिल्लू, बाकी बहू की सरकारी नौकरी लगाई इनने, भाई ठप्पा लगा के पता ना कहाँ छोड़ दी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आएगी। और पढ़ी लिखी गंवार के साथ फंस गई मैं तो फालतू में। ये गोबर, ये आटा और ये कर वो कर, खेतों में भी काम करवाते हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ कितना निभाया है ये समझो, पढ़ी लिखी होने के कारण भी। अरे भाई घर में पड़ी रहती हूँ। तू मुझे गलत समझ रहा है। माना कि मैं औरतों की नौकरी लगवाता हूँ, लेकिन हूँ तो गाँव का प्रधान, सबका वाला सोचता हूँ। और हाँ जरा अपनी बीवी को देख, पढ़ी लिखी और कितनी सुशील गृहिणी है वो, उसकी नौकरी लग जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा, और फिर तेरे भी दिन बहुर जाएंगे, तू रामलाल से सेठ रामलाल हो जाएगा। अरे प्रधान जी मुझे मान मैं सेठ रामलाल हो जाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, तुम ये कागज में इतनी मतलब ये नौकरी कागज के बलबूते तुम्हारी घरवाली तुम लगवा रहे हो, ऐसा ऊंच नीच का काम तो कर मत देना, ध्यान रखना। पूरे एक बार प्रधान बन जाओगे, पूरे गांव में प्रधान नहीं बनने दूंगा फिर मैं। एक काम कर, तुझे मुंह पे भरोसा ना है ना, तो ले ये कागज पढ़, इसमें देख क्या लिखा है। अगर वो पढ़ना ही आता तो मैं आज जे ना कर रहा हो तो जगह कर, तो मैं क्या पढ़ूं इसमें? मुझे पढ़ने दो। अरे तुम छोड़ो, तुम्हारी नौकरी तो लग रही है, इसके जैसे दिमाग में जाहिल भूसा हो भर तुम, रहा है। जाहिल बिल्कुल भी, तुम्हें कुछ आता नहीं है और मेरे बारे में भी कुछ नहीं सोच रहे हो। हम पे पढ़ना ना आवे लेकिन देखना आवे। क्या देखना हम आता सब जाने। तुम बस गलत नजरिए से ना ना गलत नहीं रहना है। रामलाल। एक आदमी कभी अपनी लुगाई को गलत नहीं देखता है, लेकिन हाँ जब लुगाई की नजर गलत हो जाए तो आदमी को सब पता पड़ जाता है। रामलाल तू ठहरा किसान का किसान, तेरे अकल में भूसा भरा है। तू 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 ना चाहे कि तेरे ना प्रधान जी हमने सरकारी नौकरी ना हमें ना लगवाई सरकारी अरे नौकरी। तो तुम नहीं लगवा रहे हो तो मैं तो लगाना चाहती हूँ। मैं तो कुछ तरक्की करना चाहती हूँ। देखो प्रधान जी तुम्हारे कारण आज मेरी बीवी मुझसे बगावत कर रही है। वो बगावत नहीं कर रही, आज की औरत जागरूक हो गई है। अरे समझ आ जागरूक रहा है? नहीं हो गई है, बावली हो गई है। अब तू इसे बावली समझ हाँ। या भी समझ, देख कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, जे नहीं करेगी तो कोई और करेगी, इसको आखिरी मौका देता हूं। तुम किसी और को दे देना है। तुमने कैसे कह दिया कि तुम किसी और को दे देना? मेरे बिना मर्जी के तुमने कैसे कह दिया? तो तुम नहीं मानोगी, तुम सरकारी नौकरी करोगी? मैं तो करूंगी सरकारी नौकरी। मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी। ऐसा है, जाओ करके दिखाओ सरकारी नौकरी, ना तुम्हारी हगन हड्डी तोड़ दूं डंडे से, इतने डंडे बजाऊंगा पूरे गांव में कोई बचाएगा नहीं तुम्हें। और मैं एक बार छोड़ के चली गई ना तो तुमको कोई धरी ना है, ठीक क्या है? तो अच्छी है, हम जावे अपने। और क्या? अरे मेरे खामे मान जा, हासन में दुख मत देवे, नहीं खामे में 4 लोग नौकरेंगे कि वो रामपाल ने अपनी बहू मार दी। अच्छा हाँ, मुझे मारोगे? अरे रामलाल मेरी बात सुन। हाँ। देख आजकल औरत का जमाना है, पुलिस भी औरत की बहुत सुने। अगर जे थाने चली गई ना तो तेरे लेने के देने पड़ अरे जाएंगे। तो देख बात बताओ, जो नौकरी चलेगी तो फिर मेरा बिगड़ना है। अब तेरा क्या बिगड़ रहा है? ठप्पे की बात है, ठप्पा लगा और नौकरी लग गई। भाई प्रधान जी तुम्हारे ठप्पे की नहीं पता पड़ रही, ये ठप्पा तुम लगवाओगे कहाँ? देख जे दस्खत की जगह है ना, यहाँ पे ठप्पा लगेगा और उसके बाद नौकरी मुझे लगेगी। दिखाना जरा। 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें तो दिखाई दूंगा, सारे कागज तुम ही को दूंगा, पहले इसको समझाने दो। इसकी ऐसा है? अकल में भूसा भरा है। अगर तुम माननी तो मान जा, ध्यान रख लियो, मुझसे अगर कोई ऊंच नीच हुई, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, तेरी खाल उतार के बक्कल तार दूंगा। मैं तो चला था तुम्हारा भला करने, लेकिन यहाँ तो ये मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम खड़ी खड़ी मेरी बेइज्जती देख रही हो। तुम्हारी क्या बेइज्जती देख रही हूँ? ये गंवार आदमी ऐसा है प्रधान जी, मेरी बहू को तुम चढ़ाओ मत, समझ गए? और तुझे तो मैं देखूंगा। क्या देखोगे तुम? क्या देखोगे? हाँ? अच्छा बताओ क्या देखेगा? तो घर पे मुझे खाना बना के आई? खाना? हाँ। मैं खाना और गूठा बनाएगा मेरा, ठीक है? अच्छा हाँ। तो ये सरकारी नौकरी करेगी तू? और क्या? हाँ तू करके देगा सरकारी नौकरी। मैं तो जा रही हूँ। अरे तुझे सरकारी कलेक्टर बनवाऊंगा तुझे। तो गवार के गवारी। ना हम गवारी सही है। क्या क्या
रही हो? रामलाल 1 मिनट रुके। कहाँ रुके प्रधान जी? तुमने तो रात फैलवा दो भाई घर रामलाल मेरी- को। रुको जब रामलाल ना चाहे नौकरी कराना तो तेरे पास आखिरी मौका है, अब किसी और को दिलवा दो नौकरी। अरे इसको मुझे तलाक देना। तलाक देगी मुझको? और क्या तलाक दूंगी तुमको? देखे ये फावड़े मारो तेरे मुंह में खींच के। रहोगे तो गंवार ना। गंवार बता रही है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू प्रधान के सामने फावड़ा उठा रहा। 1 मिनट में अभी एसएसपी साहब को फोन कर दूंगा, फोर्स लेके आ जाएंगे। अच्छा। और तुझे शक हो रहा हो ना, तो ले मेरे पे इस पे दूसरी कॉपी रखी है, जा पढ़वा ले इस पे क्या के कागज है, फिर बात करियो। पढ़ के दिखा दो एक बार। जा। अरे मैं तो पढ़वा दूंगा पहले। मानेगी ना तू? हाँ जी ना माने। सही बता रहा हूँ, मोते बुरा कोई ना होगा। हाँ कोई ना होगा, जाओ अपने घर। हाँ इंजन से फेल कर दूंगा तेरा। अरे जाओ अपना, ठीक है जाओ। जाता रहूं भैया तू आ, जब तक वो ठप्पे की सियाही सूख जाए इससे पहले ठप्पा लगा। तेरी तो प्रधान जी मैं बताऊंगा, ठप्पा लगवा रहे हो। हमारी लुगाई को लेगो ना पहला बतला के बताऊंगा अभी भैया। इसमें तो 2 पैसे की अकल नहीं है। तुम यहाँ बैठो, बैठ जाओ आराम से। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं आया थोड़ी कमरे की सफाई कर आऊँ। कमरे की सफाई? हाँ ताकि आराम से ठप्पा लग जाए। ठप्पा? अरे भाई डिप्टी कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनके लिए कुछ खुशबू पैदा कर जाऊँ कमरे में। खुशबू? हाँ। क्या कहना चाह रहे हो? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस कमरे में ठप्पा लगेगा, कागजी कार्रवाई होएगी, थोड़ा साफ सुथरा तो होए। तो कमरे में क्या जरूरत है? यहाँ पे भी हॉल तो कितना अच्छा बना हुआ अरे है। भाई वहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पानी का इंतजाम है, चाय नाश्ते का इंतजाम है। चाय नाश्ते का तो यहाँ भी हो सकता है। अब ज्यादा बातें मत करो, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आया, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मटन नहीं जी आप क्या खेतों पे से आ रहे हो क्या? खेतन पे तो ना आ रहे हम। ये फामड़ा लग रहा है ना। अरे बड़े दुखी हैं मैं अरे क्या बात है, चेहरा इतना उदास? अरे क्या बताएं मैडम जी, बस हमने अपने गांव के प्रधान से बड़े दुखी हैं। प्रधान से? हाँ बहुत बेकार प्रधान है। हम तो यूँ सोचे हमारे गांव का प्रधान बढ़िया है, बस इसने हमारी जिंदगी नष्ट कर दी है। वो तो खैर मुझे भी पता है, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ, हम तो चले जाते थे खेत पे। हाँ? ये प्रधान पूरा गांव का वो जो चक्कर लगा के आता था, हमारे घर पे चला जाता। और फिर धीरे धीरे हमारी बहू पढ़ी लिखी है, हाँ समझे, तो हमारी बहू को सरकारी नौकरी का झांसा दे दे के अब ये मान लो अब हमारी जो घरवाली भी है वो भी सरकारी नौकरी पड़ गई है। नौकरी? अरे ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ अरे अब अगर तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है, उनकी नौकरी लग जाए तो ये अच्छी बात है। अरे नौकरी तो वो लग जाए वो अच्छी बात है, लेकिन नौकरी लगाए वाला आदमी तो हरामी है। खैर ये तो मुझे पता है, कुछ नियत गंदी है उनकी। अरे प्रधान नहीं, ये बस पूछो मत, तुम्हें मैं क्या बताऊं मैडम। तो हुआ? हमारे अरे आगे कोई बात बताओगे? क्या बताऊं? अच्छा मैडम हमारी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अभी कह रही कि वो तुम्हें ही पता है कैसे गंदे हैं, ये बता दो हमें, तुम्हारी ठप्पा लगा दोगा। थप्पा? अरे बेवकूफ़ हो, एक दिन मैं रात में बैठी हुई थी अपने रूम में और रात को मेरे रूम में घुसे चले आए। मैंने बोला क्यों आए? अरे तुम्हारी तबीयत कैसी है, ये है वो, ऐसे पूछने लग गए। तो मुझे इस तरीके से लगा उनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए बताया। मैडम तुम तरीका बता रही हो, हमारे गांव के लोग बता रहे तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात कहते उनते कि मॉडर्न है, और गांव के लोग बता रहे थे एक बार प्रधान जी ने आपको नहाते हुए देखा। क्या मतलब प्रधान जी नहा रहे होंगे और आप निकल के जा रही होंगी ऐसे। ओ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ नहीं मेरे बारे में ऐसे बोलने की क्या जरूरत अरे थी? बस तुम अपने कमरे में बैठे कर क्या रही थी? अरे कुछ नहीं कर रही थी, मेरी कुछ रिपोर्ट थी, बस उनको देख रही थी। कागज 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 जी कागज हमें तो हमारी घर वाली नौकरी को जे क्यों नौकरी का? आओ। अरे ये मेडिकल रिपोर्ट है हैं? किरण, ये तो मेरी रिपोर्ट है। ये तो मैंने तो मामा नहीं तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारी है? हाँ अच्छा हाँ मेरी रिपोर्ट है। तुम्हारी रिपोर्ट तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी मैडम? मेरी तो नौकरी लगी हुई है। फिर? अरे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने मेडिकल वो रिपोर्ट कराई थी, ब्लड टेस्ट कराया था मैंने। हाँ ये तुम्हारी जांच की रिपोर्ट है? हाँ। अरे मैडम ऐसा ना वो ठप्पा लगा दे हमारी लुगाई पे। चलो क्या? जल्दी चलो। अरे तुम देखो मत, चलो जल्दी चलो अब तुम्हारा ठप्पा लगाने का समय हो गया। क्या? हाँ हाँ आओ, उसके बाद नौकरी पक्की है। अरे आओ, सोच क्या रही हो भगवान, आ जाओ
देखो बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिले। जल्दी आओ तुम। अरे 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 आराम से प्रधान जी, बुलाओ। ओ प्रधान जी। अरे कैसे चल रहा है रामलाल? मैडम प्रधान जी? जी, लगो टप्पा हमारी मुंह पे। ये आपके कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कहाँ हैं? कोटी तो ये क्या आपकी? है? अरे कोटी मैंने उतार दी भाई, वो ठप्पे का काम चल रहा था। अरे भाई मैडम मेरा ठप्पा लग गया, अब कलेक्टर साहब ठप्पा लगा रहे हैं। ए? हाँ प्रधान जी ऐसे साला है टप्पा को। ये क्या है? भाई ये तो मेरी मजाक करने की आदत है, सारा गांव जाने। आप मेरी रिपोर्ट मेरे घर से लेके आए थे? मैडम जी मेरी मजाक करने की आदत है, और ये बुड़बक तो ठहरा बुड़बक। और सुन, ठप्पा लग चुका है, नौकरी लग गई है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मैडम जी बर्बाद है कि ना डब्बा लगा दे भाई मुझे। बर्बाद हो रोज कर रहे गए? हो? शांत हो जाओ। प्रधान जी आपको शर्म नहीं आती? इस तरीके की हरकतें करते हैं आप? हमारी बहू के डब्बा लगवा दे भैया। अरे बिना ठप्पे के कोई नौकरी ना लगे सरकारी। अरे डब्बा खाइए अरे आए लगवाया ही डब्बा। कोई ना चेक करो। होगे गवार की गंवारी। हम गवाए। ठप्पा उसको नहीं कहते, मोहर को कहते हैं, स्टंप को कहते हैं। देखो ये देखो, देख आगे सरकारी बढ़ कागज के, मेरे ये ठप्पा। ये लग मैडम गई मेरी नौकरी। अरे ये तो सच में ठप्पा लगा है, मतलब ये सरकारी लगता है। नौकरी लग चुकी तुम्हारी बीबी की? और तू मुझे गलत समझ रहा था? हाँ चल हो गई गवार की गवारी। नौकरी लग गई थी हाँ नौकरी लग गई, 40,000 महीना की। मीटिंग में बैठी हुई थी अंदर। ये मैं तो हमारी टप्पा ही तो बता नहीं सकती पहले। सुन बुड़बक, हाँ तू बहुत कहवे ना कि औरतों की नौकरी लगावे, औरतों की नौकरी लगावे। देख आदमी तो अपना सब जुगाड़ कर लेता है भाग दौड़ करके, शहर भी भाग जावे, अधिकारियों से भी मिल लेवे। बेचारी औरत वो कुछ नहीं कर पाती, और अगर मैं किसी औरत के काम आया तो फिर इसमें हर्जी क्या है? तो प्रधान जी तुम छिछोरा वाली हरकत चौकत तो छिछोरा वाली? हाँ। ये तो मेरी मजाक करने की ये आदत तो है। प्रधान जी ऐसी मजाक काय करतो का घर जज जाए। मैं तो वैसी मरवे को मैं तो जा रहा हूँ कुआं में मरवे के लिए चाहिए बढ़ाओ मैडम ने। अच्छा शांत हो जाओ। प्रधान जी ये काम तो आपने अच्छा किया कि सरकारी नौकरी लगवा दी। अब तू ये बता, तेरी पत्नी की नौकरी लग गई, तू खुश है कि नहीं है? हाँ खुश हूँ। कर ली बकरिया मैं नहीं बटवाऊंगा। अबे क्या बकवास कर रहा है? बकरिया का मेंगनी खिलाएगा? ये तो वहाँ वो डाल दूंगा, दूध फूध मिलवा के खीर बनवाऊंगा की। अब तू थोड़ी शांति रख, मैं थोड़े तेरी बीवी के एक ठप्पा और लगा दूं। क्या प्रधान जी तुम जल्दी चले। अरे रुक जा, अरे नौकरी पर अरे रुक जा, अभी ठप्पा और लगाना है। देखा मास्टर नहीं, लोग मुझे कितना गलत समझते हैं, और गलत क्यों ना समझे, मैं औरतों की मदद करता हूँ, बस यही मेरा दोष है। प्रधान जी आपका जो बातें करने का तरीका है ना वो गलत है, इसलिए लोग गलत समझते हैं। आप तो मुझे गलत नहीं समझती ना? नहीं, मुझे तो आज पता चला आप ऐसी मजाक भी करते हैं। क्या करें, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। कोई बात नहीं। अच्छा प्रधान जी आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? शादी तो कर लेते, मगर आप जैसी कोई नहीं मिली। मेरी जैसी? हाँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हैं? क्या आप सच कह रही हैं? नहीं गलत। तो आइए फिर एक ठप्पा लगा दें। क्या? मतलब प्रधानी का ठप्पा। नहीं। क्यों? नहीं तो नहीं। अभी तो आप कह रही थी मुझसे शादी करेंगी। मजाक कर रही थी जैसे आप करते हैं। मजाक कर रही थी? इसका मतलब सचमुच ठप्पा लगाने को तैयार है? अरे आइए आइए आइए।